करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और वो स्ट्रेस बहुत ही कम समय के लिए होता है, तो उसको हम बोल देते हैं लोकलाइज्ड स्ट्रेस, है ना। तो ऑर्गेनिजम्स जब लोकलाइज्ड स्ट्रेस में होते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या मैकेनिज़्म करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लोकलाइज्ड स्ट्रेस के अगेंस्ट में ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वी कैन राइट रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट लोकलाइज्ड स्ट्रेस, लोकलाइज्ड स्ट्रेस। तो इसमें कुछ मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं मैकेनिज्म, दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन सस्पेंशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर दे अप टू द मिनिमम लेवल। जब ऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर दे या रिड्यूस कर दे अप टू द मिनिमम लेवल, दैट इज व्हाट, दैट इज सस्पेंशन। ये होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है हाइबरनेशन, दूसरा एस्टिवेशन और तीसरा डायापॉज, है ना। तो इसमें 3 होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन हाइबरनेशन को हम लोग बोलते हैं विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप। तो जब विंटर सीजन आता है तो पोलर बियर आपने सुना होगा, ये जहाँ पे बर्फ़ होती है, जहाँ पे पोल रीजन्स हैं ग्लोब के, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पे ये पाए जाते हैं पोलर बियर। तो वहाँ पे जब विंटर सीजन आता है तो पोलर बियर हाइबरनेट करते हैं, उस पूरे सीज़न वो स्लीप करते हैं, इसलिए उसको बोला गया विंटर स्लीप। और इस पीरियड में वो अपने मेटाबॉलिक इफ़िशियंसी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लेते हैं, है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो सस्पेंड कर लेते हैं अप टू द मिनिमम लेवल। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? पोलर बियर। इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। सेकंड सस्पेंशन है डायापॉज। डायापॉज ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का लोकलाइज्ड स्ट्रेस के अगेंस्ट में किसी ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स है, इसीलिए ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होता है एग्जामिनर का। और ये पूछता है कि डायापॉज किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। तो ये देखा जाता है जू प्लैंकटन में। ये देखा जाता है जू प्लैंकटन में, जू प्लैंकटन। और ये जू प्लैंकटन का ये अरेस्टेड ग्रोथ फेज होता है। क्या होता है ये? अरेस्टेड ग्रोथ फेज। अरेस्टेड ग्रोथ फेज। तो इस कंसेप्ट को आप नहीं मिस कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। नेक्स्ट थर्ड सस्पेंशन है, थर्ड टाइप का सस्पेंशन है एस्टिवेशन। क्या? एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं एक और नाम, दैट इज समर स्लीप। समर स्लीप, है ना, समर स्लीप। तो इसमें एग्जांपल्स हैं बैट्स हो गए, बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि समर स्लीप करते हैं। एग्जांपल बर्ड्स, सम मैमल्स, बैट्स, ये सब एस्टिवेशन करते हैं, समर स्लीप करते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेस सस्पेंशन के अलावा, एंड दैट इज माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन। वी नो दैट एक बर्ड होती है साइबेरियन क्रेन, वो साइबेरिया में पाई जाती हैं, है ना। तो ये साइबेरियन क्रेन क्या करती हैं, जब इनके लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है साइबेरिया में, वहाँ जब विंटर सीजन होता है तो वो वहाँ से फ़्लाइट ले करके, खुद फ्लाइट करके आती हैं इंडिया में क्योलेडो नेशनल पार्क में, है ना। और ये क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है। तो ये वहाँ से विंटर सीजन को अवॉइड करने के लिए इंडिया के समर में, ड्यूरिंग इंडियन समर, वो क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में आती हैं।
तो इट इज़ अ टाइप ऑफ माइग्रेशन। वहाँ के लोकलाइज्ड स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए साइबेरियन क्रेन इंडिया के क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर में आती हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन, है ना। साइबेरियन क्रेन क्या करती हैं, ये माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग विंटर एंड कम टू इंडिया। कहाँ पे? क्योलेडो नेशनल पार्क, क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान। तो ये था कि एक लोकलाइज्ड स्ट्रेस के अगेंस्ट में ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स हाइबरनेट कर सकते हैं, विंटर स्लीप, एग्जांपल पोलर बियर। डायापॉज देखने को मिलता है जू प्लैंकटन में। एस्टिवेशन देखने को मिलता है डिफरेंट बर्ड्स, मैमल्स और बैट्स में। वेरएज माइग्रेशन भी एक रिस्पॉन्स है जिसमें साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करती हैं फ्रॉम साइबेरिया टू अवॉइड द विंटर और आती हैं इंडिया को क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में। इसके अलावा कुछ पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फॉर सम टाइम वो कन्फॉर्मर्स की तरह बिहेव करेंगे और फॉर सम टाइम्स वो रेगुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। वो एग्जाम्पल इनका है मोनोट्रीम्स, डक बिल्ड प्लेटिपस या फिर जो मर्सूपियल मैमल्स होते हैं। ये मर्सूपियल मैमल्स आते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स के कैटेगरी में।